नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्रिएटिविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ में हूं शबाब। रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक मनोज पांडे ने समाजवादी पार्टी छोड़ तो दी। बहुत गर्मजोशी के साथ तमाम डायलॉग मारते हुए वो कहते हैं कि हमने भाजपा पहले ही ज्वाइन कर ली थी, सपा तो बहुत पहले ही छोड़ दी। लेकिन क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी छोड़कर जाने से और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने भर से ही उनकी तमाम राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी? भाई, एक तो महत्वाकांक्षा उनकी पहले ही खत्म हो गई कि जिस भरोसे के साथ वो भाजपा के लिए क्रॉस वोट किए थे राज्यसभा के चुनाव में, जिस भरोसे पर भाजपा उनको सपा से दूर कर रही थी कि तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें मंत्री बना देंगे, वो महत्वाकांक्षा तो पूरी नहीं हो पाई। मनोज पांडे क्या कुछ नहीं किए, लखनऊ से दिल्ली तक चरण वंदना कराए, अमित शाह से एक बार नहीं कई बार मुलाकात कराए, दिल्ली का पौवा लगा लाए, बावजूद इसके लखनऊ में क्या हो गया? बन पाए मंत्री? भाजपा ने उनको कैबिनेट मंत्री की शपथ दिला दी। कोई वीडियो देख लिया आपने कि मैं मनोज पांडे भारत के संविधान की शपथ लेता हूं? कहीं सुना आपने? ये उनके कानों में बज रहा था। उनको इस बात की एक आत्म अवलोकन हो रहा था कि मैं मंत्री बन जाऊंगा तो मैं इस कलर का कुर्ता सिलाऊंगा, इस कलर की सदरी पहनूंगा और जाऊंगा राजभवन में और शपथ लूंगा। ले ली शपथ, बन गए मंत्री। कहां फोटो लगी है उनकी? ये भाजपा है, ये वोट लेना आपका जानती है, आपसे काम लेना जानती है। उसके बाद अगर आप काम के रहेंगे तो आपको आगे इस्तेमाल किया जाएगा, नहीं तो यूं मक्खी की तरह निकाला जाएगा और यूं फेंक दिया जाएगा। मनोज पांडे के साथ यही हुआ है। विधायकी का वोट तो ले लिया, बाद में अभी मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है, अभी कुछ हो नहीं रहा है। जब कुछ होगा तब बताया जाएगा। इन्होंने अपनी तो नौकरी को दांव पर लगा ही दिया, साथ ही साथ 6 और विधायकों की नौकरी दांव पर लगा दी। 3 लोगों को तो पार्टी से निकाल दिया गया है, इंक्लूडिंग हिम। 4 लोग पर भी अखिलेश यादव बार बार कहते हैं कि पहले ये 3 लोग मंत्री बन जाए, फिर बाकी के 4 लोगों को भी फ्री कर देंगे, वो भी मंत्री बन जाएंगे। यानी कि अखिलेश यादव भी ये जानते हैं कि इन लोगों ने दगा तो कर दी, लेकिन भाजपा इनको मंत्री तो नहीं बनाने जा रही। ये बात लिखा पढ़ी में आप जान लीजिए। 1.5 साल का समय बचा है। भाजपा आपको बहुत बड़ा तीर मारेगी नहीं, और मारेगी भी तो 6 महीने के मंत्री बन के आप क्या कर लेंगे? क्या आप ऐसा कर लेंगे क्रांतिकारी जो आप अपने इलाके में जाकर परचम लहरा देंगे, झंडा लहरा देंगे कि साहब देखो मैं मंत्री बन गया और मैंने ये कारनामा कर दिया? वो भी कहेंगे 6 महीने के मंत्री हो, कहां मंत्री बन के आए हो? तो मनोज पांडे के लिए सिर्फ समाजवादी पार्टी छोड़ना आसान था, समाजवादी पार्टी से दूर होना आसान था, लेकिन भाजपा में जाना, भाजपा में सरवाइव करना उससे कई गुना मुश्किल। कैसे मुश्किल है ये समझा। मनोज पांडे जिस रायबरेली ऊंचाहार में गए हैं, अब तक जो उनके चिर प्रतिद्वंद्वी थे, उनके जो विरोधी नेता थे, अब वो उनके अगल बगल बैठेंगे। अब उनको उन्हीं के साथ तालमेल बिठाना है। पहले से भाजपा में कांग्रेस से आए हुए 2 बागी नेता उनका इंतजार कर रहे हैं रायबरेली में। पहले हैं दिनेश प्रताप सिंह और दूसरे हैं आदित्य सिंह। दोनों विधायक हैं। दिनेश प्रताप सिंह एमएलसी हैं और आदित्य सिंह रायबरेली सदर से विधायक हैं। आदित्य ने 2021 में छोड़ा था, दिनेश जी थोड़े सीनियर हैं, उनसे पहले छोड़कर आ गए थे। मनोज पांडे की दिनेश प्रताप सिंह से बिल्कुल नहीं बनती। बिल्कुल मतलब बिल्कुल नहीं बनती। राजनीतिक तौर पर दोनों एक दूसरे के सबसे खतरनाक दुश्मन हैं। भाई, जब अपोजिट पार्टी में राजनीति करेंगे तो अगर दुश्मनी पालेंगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा? जनता के बीच में जाकर ये तो कहना होगा ना कि दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ आपको वोट करना है या मनोज पांडे को आपको वोट नहीं देना है, हम आपके सबसे सगे हैं। तभी तो पब्लिक के बीच में आप जाने जाएंगे कि भाई ये तो विधायक जी बड़े मजबूत हैं और ये इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। मनोज पांडे ने पूरी जिंदगी की राजनीति दिनेश प्रताप सिंह के खिलाफ की। उदाहरण बता देता हूं आपको एक। जब दिनेश प्रताप सिंह 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ रहे थे, अमित शाह दिनेश प्रताप सिंह को लेकर मनोज पांडे के घर खुद गए थे। जी हां, जबकि मनोज पांडे भाजपा ज्वाइन कर चुके थे। मनोज पांडे से यह कहा जा रहा था कि दिनेश प्रताप सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, आपको उन्हें सपोर्ट करना है। लेकिन मनोज पांडे सांस नहीं ले रहे थे। लिहाजा इन तमाम कंट्रोवर्सी के बीच अमित शाह को खुद मनोज पांडे के घर लाना पड़ा था दिनेश प्रताप सिंह को, तब जाकर ये कुछ जो बर्फ थी वो पिघल पाई थी। यानी कि मनोज पांडे दिनेश प्रताप सिंह के बिल्कुल खिलाफ काम करते हैं। अब दूसरे नेता आदित्य की जिक्र कर देता हूं। आदित्य और मनोज पांडे की नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती।
अदिति के पिता भी जब तक राजनीति में रहे मनोज पांडे से उनकी नहीं बनी। यही तस्वीर एक बार फिर देखिए जिसमें दिनेश प्रताप सिंह, अमित शाह और मनोज पांडे बैठे हैं। इस तस्वीर में आपको अदिति नजर नहीं आ रही होंगी, जबकि इसी लोकसभा के क्षेत्र में रायबरेली में ही चुनाव हो रहा था। अदिति गृह मंत्री अमित शाह के कहने के बावजूद इस बैठक में बहुत देर से पहुंची, महज 5 से 10 मिनट के लिए। क्यों नहीं आना चाह रही थी? वो मनोज पांडे के घर में कदम रखना नहीं चाहती थी। मनोज पांडे से उनकी बनती नहीं। वो बार बार ये कह रही थी कि ये बैठक, ये मीटिंग कहीं और कर लो, किसी होटल में कर लो, नहीं तो मेरे घर पे कर लो। मनोज पांडे उनके घर नहीं जाना चाह रहे थे। अब चूंकि मामला गृह मंत्री का था, अमित शाह का था, इसलिए हाँफते कांपते रोते गाते अदिति को वहां तक आना पड़ा। बहुत मुश्किल से वो 10 मिनट के लिए वहां पर आई, बैठक में शामिल हुई, फिर उसके बाद तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। दिनेश प्रताप सिंह चूंकि उनके सीनियर रहे हैं, ना चाहते हुए भी उनके साथ उनको बनाकर चलना पड़ रहा था। यानी कि मनोज पांडे, मैं फिर वही बात कह रहा हूं, जितनी आसानी से सपा छोड़कर भाजपा में आ गए हैं, अब भाजपा में उनका सर्वाइवल उतना ही मुश्किल है। उनकी दिनेश प्रताप सिंह से नहीं बनती, अदिति सिंह की मनोज पांडे से नहीं बनती, तीनों की एक दूसरे से नहीं बनती। अब तीनों एक दूसरे में मजबूरी के तहत चुनाव की राजनीतिक बिसात पर एक दूसरे का साथ देंगे। आपको लगता है ये एक दूसरे का साथ देंगे? ये तीनों पैराशूट कैंडिडेट हैं, ये तीनों किराए के भाजपा के छत्रप हैं जो भाजपा में चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। दिनेश प्रताप सिंह कांग्रेस छोड़कर आए, भाजपा ने उन्हें कांग्रेस के ही सबसे बड़े नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़वा दिया। आपके पार्टी में जाने के सारे विकल्प बंद कर दिए गए। पहली बार वो सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े, दूसरी बार आप राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़े। यानी कि कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बहुत सारी मुश्किलें वहां पर हैं। अब यहां से ये बात और समझिए कि ये तीनों जो एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरेंगे या एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो ये कितना एक दूसरे का साथ देंगे ये तो ईश्वर बेहतर जाने। लेकिन एक दूसरे के खिलाफ ये चुनाव से पहले टांग खींचने का काम जरूर करेंगे और भाजपा रायबरेली में बहुत कुछ बेहतर कर नहीं पाए। क्यों? क्योंकि 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद गंगा जी में बहुत पानी बहा है। इन लोगों को ये लगता था कि 24 का चुनाव जो होगा लोकसभा का, कांग्रेस और सपा ये वही 2 और 5 सीटों पर सिमट जाएंगे, इनके पास बहुत ज्यादा कुछ रहेगा नहीं, भाजपा फिर प्रचंड आएगी। लेकिन करनी को तो कुछ और ही मंजूर था। भाजपा हाशिए पर आ गई, समाजवादी पार्टी 37 सांसद जीत गई, कांग्रेस 6 जीत गई और ये रायबरेली और अमेठी एक बार फिर से कांग्रेस के गढ़ में शामिल हो गए। यानी कि अब इनके लिए बहुत मुश्किलें हैं। पार्टी की मुश्किलें तो अलग हैं, अपनी गुटबाजी की मुश्किलें हैं, भारतीय जनता पार्टी में सर्वाइवल की मुश्किलें हैं। तो चर्चा की आखिर में 2 सवालों के साथ आपको छोड़ जाता हूं। पहला सवाल ये कि ये जो तीनों नेता हैं ये अपनी गुटबाजी को क्या खत्म कर पाएंगे? आपको क्या लगता है भाजपा के लिए कितना प्रॉफिटेबल सौदा होगा? दूसरा सवाल, क्या इन तीनों प्रत्याशियों को भाजपा एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतार देगी? चलिए, अदिति का तो समझ में आता है, भाजपा प्रत्याशी बना देगी, कमोबेश मनोज पांडे को भी बना देगी। लेकिन क्या दिनेश प्रताप सिंह भी, जो लोकसभा के 2 चुनाव हार चुके हैं, वो इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे? अगर लड़ेंगे तो किसके खिलाफ लड़ेंगे? रायबरेली में 5 विधानसभाएं आती हैं, 5 में से 4 सपा जीती थी, सिर्फ एक सदर की सीट अदिति ने जीती थी, वो भी उनके पिता चूंकि कांग्रेसी थे, कई बार के विधायक थे, उन्हीं की राजनीतिक विरासत को वो आगे बढ़ा रही थी, इसलिए वो जीत गई। मनोज पांडे अब भाजपा में जा चुके हैं, यानी कि अब भी समाजवादी पार्टी के पास 3 विधायक हैं, एक भाजपा का विधायक है और एक असंबद्ध विधायक है, यानी कि विधायक तो सपा का है लेकिन वो है भाजपा में। तो यहां से क्या उनके लिए टिकट के आसार हैं और दिनेश प्रताप सिंह कहां से चुनाव लड़ सकते हैं? आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। हाँ, एक चीज और छूट गई, वो आपको बता दूं कि मनोज पांडे अपने लिए ऊंचा हार के अलावा भी एक दूसरी सीट तलाश रहे हैं और उसके लिए वो बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं और भाजपा को उन्होंने पहला ऑप्शन वही दिया है। वो ऊंचा हार से इस बार का चुनाव नहीं लड़ेंगे। कहां से लड़ेंगे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, कैसे उन्होंने भाजपा तक अप्रोच की है ये भी बताऊंगा। आज की चर्चा में बस इतना है। नमस्कार।